अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ट्विटर टाइम विथ अतवार की तरफ से वेलकम, खुशामदीद। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और एकदम चकाचक होंगे। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एंट्स के बारे में कि एंट्स क्या होती हैं और एंट्स कब बनती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि जब हमने एटम का सेशन पढ़ा था तो एटम में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम और कंपोजिशन ऑफ एटम पढ़ा था। ठीक है, तो उसके बाद जो सेशन पढ़ा था हमने, तो उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एटम को देखा था कि एटम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि एटम एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, लेकिन क्यों एटम एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल क्यों होता है? एटम में मौजूद प्रोटॉन चार्ज मतलब प्लस चार्ज भी होता है और एटम में निगेटिव चार्ज भी होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एटम में एक निगेटिव चार्ज और एक प्लस चार्ज होने के बावजूद भी एटम एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल क्यों होता है, आए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एटम की जो है वो कार्बन एटम की जो है पिक्चर ड्रॉ की है। तो एटम में दो तरह के जो है चार्जेस होते हैं और उसमें पार्टिकल्स होते हैं तीन तीन पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। एटम में तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एटम के सेंटर में मौजूद न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के ऑर्बिट में मौजूद होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में हमेशा निगेटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन एटम का एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें हमेशा निगेटिव चार्ज रहता है और प्रोटॉन में होता है प्लस चार्ज। लेकिन उसका जो थर्ड पार्टिकल है न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं एटम के न्यूक्लियस में। चार्ज का पावर जितना भी हो वो एक प्रोटॉन में भी उतना ही होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन में मौजूद होता है। तो इससे क्या होता है कि ये एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, सपोज करें कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन चार्ज है और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक हाइड्रोजन के ऑर्बिट में एक माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं कि एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट करते हैं। तो क्या होता है, एटम हाइड्रोजन एटम का चार्ज क्या बन जाता है, जीरो। उसी तरह मैं आपको एक और बात बताऊं कि किसी भी एटम में या किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उतने ही मौजूद उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे अगर वो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है तो। ठीक है, सपोज करें यहाँ पे हमने कार्बन की जो है वो एटम बनाई हुई है। तो इसमें कितने प्रोटॉन मौजूद हैं? कार्बन में 6 प्रोटॉन मौजूद है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन भी 6 मौजूद है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक प्रोटॉन का चार्ज एक न्यूट्रॉन का दोनों का चार्ज इक्वल होता है। तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन का और 6 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो आपस में बराबर होता है, इसीलिए ये एक दूसरे की चार्ज को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो एटम का चार्ज क्या बना, न्यूट्रल। इसीलिए कहा जाता है कि एटम एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है। क्यों होता है? क्योंकि एटम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी वजह से एटम एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो दोनों आपस के चार्ज को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो एटम क्या बना, एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो आए अब देखते हैं कि आइंस कब बनते हैं। एटम तो हो गया, ठीक है, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल हो गया, लेकिन आइंस कब बनते हैं आए अब ये देखते हैं। तो यहाँ पे भी एक न्यूट्रल एटम की जो है वो पिक्चर है जिसमें 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये आयन कैसे बनता है? जब ये एटम अगर बाहर से किसी इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है, गेन कर लेता है, तो क्या होता है, पहले इसमें कितने पार्टिकल्स थे प्रोटॉन के, 6। ठीक है, 6 प्रोटॉन पार्टिकल थे, मतलब प्लस चार्ज पार्टिकल 6 थे। उसके बाद अब इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल का कितने बने, 7 बने।
तो जब इसमें ये 6 और 6 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं तो क्या रहता है, एक मतलब एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक नेगेटिव चार्ज के साथ ये एटम जो है वो क्या बनता है, एक नेगेटिव चार्ज आयन बनता है जिसे एनायन भी कहा जाता है। ठीक है, जब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बन गया तो आयन पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन कौन सा चार्ज बना, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बना। वो कैसे बना, जब इस एटम ने बाहर से किसी इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लिया या गेन कर लिया। ठीक है, तो इसका चार्ज क्या हुआ, मतलब ये चार्ज पार्टिकल तो बन गया, तो क्या हुआ, आयन। आयन मतलब चार्ज पार्टिकल। ठीक है, लेकिन कौन सा चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, निगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसीलिए इसे एनाइन कहा जाता है। ठीक है, चले सपोज करें, फिर से सेम बात पे न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल पे आते हैं। यहाँ पे हम सेम बात कर रहे हैं कि एक यहाँ पे जो है वो एटम एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है। अब यहाँ में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले क्या हुआ था कि एटम ने जो है, इस एटम ने क्या, एक इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल को गेन किया था, तो ये एनाइन बन गया था। तो अब यहां से ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज पावर को लूज कर देता है। ठीक है, छोड़ देता है, जैसे अगर सिंपल वर्ड्स में कहें कि निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितने पार्टिकल्स बने इलेक्ट्रॉन के, 5, और प्लस चार्ज कितने बने, 6। ठीक है, तो 6 प्लस चार्ज और माइनस जो है वो 5 इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो, उसके पार्टिकल कितने हुए, 5। तो यहाँ पे ये अब चार्ज बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चार्ज पार्टिकल है तो क्या बन गया, आयन। इसने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया था, हासिल किया था, तो क्या बन गया था, एनाइन। अब यहाँ पे जब इसने एक इलेक्ट्रिक चार्ज पावर को लूज कर दिया है तो क्या चार्ज पार्टिकल इसमें ज्यादा हो गया, प्लस चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ये अब बन गया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, या इसे हम केट आयन भी कहा, यहाँ से केट आयन भी कहा जाता है। मतलब आयन कब बनते हैं, आयन उसी वक्त बनते हैं जब कोई एटम अपना नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लूज या गेन कर लेता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आयंस की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। आयंस को मजीद पढ़ते हैं कि एनाइन और केटाइंस के जो कितने काइंड्स होते हैं, और पीरियोडिक टेबल के कौन से एलिमेंट जो है वो केटाइन और एनाइन में काउंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले केटाइन। अच्छा, दूसरी बात के एनाइन के जो भी एटम होते हैं उनको नॉन मेटल कहा जाता है, नॉन मेटल कहा जाता है। और केटाइन के जो भी एटम्स होते हैं उनको मेटालिक एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो केटाइन्स द एटम्स व्हिच कैरीज प्लस पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज द केटाइन्स। तो ये तो थोड़ी देर पहले हम इसको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जो भी एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल को लूज कर देता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एटम बन जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केटाइन, केटाइन्स के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है मोनोकेटाइन, डाइकेटाइन और ट्राइकेटाइन। अब मोनोकेटाइन्स कौन से होते हैं, दी एटम्स व्हिच पजेस सिंगल प्लस चार्ज। अब जो भी एटम को सिंगल प्लस चार्ज पार्टिकल, सिंगल प्लस चार्ज हो, उनको मोनोकेटाइन कहते हैं। जैसे कि ग्रुप 1 के अल्कली मेटल्स, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 के जो अल्कली मेटल्स है उनको मोनोकेटाइन कहा जाता है। उसके बाद डाइकेटाइन, एटम्स व्हिच पजेस +2 चार्ज। अब जो +2 चार्ज पार्टिकल्स, +2 चार्ज एटम्स होते हैं उनको डाइकेटाइन कहा जाता है, जिसमें मैग्नीशियम काउंट होता है, कैल्शियम, बेरिलियम और ETC। अब पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 2 के अल्कलाइन मेटल्स हैं उनको डाइकेटाइन कहा जाता है। उसके बाद ट्राइकेटाइन्स, एटम्स व्हिच पजेस 3+ चार्ज। अब जो भी 3+ चार्ज पार्टिकल एटम्स हैं उनको ट्राइकेटाइन्स
कहा जाता है, जिसमें एल्यूमिनियम है, फीरियम है और ग्रुप 3 के मेटल्स काउंट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एनाइंस कौन से होते हैं? दी एटम्स which carries नेगेटिव चार्ज आर नोन एज दी एनाइंस। ये भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी एटम किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को गेन कर लेता है, हासिल कर लेता है, तो वो एटम क्या बन जाता है? नेगेटिव चार्ज एटम बन जाता है, जिसे एनाइन कहा जाता है या नेगेटिवली चार्ज एटम कहा जाता है। तो टाइप्स ऑफ एनाइन, एनाइन के 4 टाइप्स हैं: टेट्राइन, ट्राइनाइन, डाइनाइन और मोनोएनाइन। सबसे पहले टेट्राइनाइन, एटम्स व्हिच कैरीज माइनस नेगेटिव चार्ज। अब वो एटम जो 4 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हासिल, इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेता है, उनको क्या कहा जाता है? टेट्राआयन। जिसमें बस एक कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एटम है जो 4 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को गेन कर लेता है। उसके बाद ट्राइनाइन, एटम्स व्हिच कैरीज -3 चार्ज। अब वो एटम्स, वो एनाइन जो 3 चार्ज पार्टिकल को हासिल कर लेते हैं, उनको ट्राइनाइन कहा जाता है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस काउंट होता है। उसके अलावा दूसरे भी ऐसे एलिमेंट्स, एटम्स हैं जो ट्राइनाइन में काउंट होते हैं। उसके बाद डाइनाइन, एटम्स व्हिच कैरीज -2 चार्ज। अब जो एटम 2 इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल को, 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेता है, गेन कर लेता है, उसे डाइनाइन कहा जाता है, जिसमें ऑक्साइड है और सल्फाइड है। इसे हम ऑक्सीजन 2 चार्ज +2 माइनस चार्ज कह सकते हैं, और सल्फर 2 माइनस चार्ज पार्टिकल एटम कह सकते हैं। उसके बाद मोनोएनाइन, एटम्स व्हिच कैरीज सिंगल चार्ज। अब वो एनाइन जो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेते हैं, उनको मोनोएनाइन चार्ज पार्टिकल एटम कहा जाता है, जिसमें फ्लोरीन आ जाता है, काउंट होता है, क्लोरीन काउंट होता है, और बेरिलियम एंड आयन के अलावा ऐसे और भी एटम्स हैं जो ट्राइएनाइन में, मोनोएनाइन में काउंट होते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम पढ़ा है कि आयंस क्या होती हैं, क्यों किसी एटम को न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल कहा जाता है, और एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल कब आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वो जब किसी आयन, किसी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो वो केटाइन बन जाता है। अगर वो किसी आयन को जो है वो गेन या हासिल कर लेता है, तो उसे एनाइन कहा जाता है। और एनाइंस के काइंस भी हमने पढ़े, और केटाइंस के काइंस भी पढ़े। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, अगले सेशन में हम एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।